उस पर भी वो नियुक्ति नहीं कर पा रही है। बहाना ये है कि कोर्ट का हस्तक्षेप है, बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन यह नहीं देखा जाता है कि रिक्रूटमेंट रूल जो बनाया जा रहा है उसमें कई तरह की खामियां रह जा रही हैं, जिसके कारण ही कोर्ट अभ्यर्थी को जाना पड़ रहा है। सरकार की मंशा, कभी कभी हम लोगों को यह समझ में आता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि जल्द से जल्द इस पर नियुक्ति हो। नया एक ट्रेंड चला है सभी विभागों में कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। हम लोगों ने जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री थे उनको इस पर हम लोगों ने काफ़ी वो ध्यान आकर्षित किया था, और पुनः मैं एसोसिएशन के माध्यम से पुनः जो नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा, और इंडस्ट्री मिनिस्टर का भी ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा। जो वास्तव में नेसेसिटी है वो 10,000 की नेसेसिटी है, जो स्ट्रेंथ चाहिए वो 10,000 का चाहिए, लेकिन सरकार ने चूंकि उतना पद स्वीकृत नहीं किया है, लेकिन स्वीकृत पद भी के अनुसार भी 2,000 पद खाली हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य में जिस तरह का माहौल है राजनीतिक गलियारे की, वो आप देख ही रहे हैं, समझ भी रहे होंगे। होड़ लगी है ये बताने की कि भाई रोजगार हम दे रहे हैं, रोजगार मेरी वजह से मिली है, लेकिन रोजगार किस वजह से मिली है और किस क्षेत्र में मिल रही है ये सर्वविदित है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर रोजगार के लिए अभ्यर्थी जो हैं वो दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं, परेशानी और पेशोपेश में है कि भाई हमारे जो भविष्य है वो कहां पर जाकर टिकता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, हमने हमेशा से कोशिश रहा है हमारा और हमारे पूरे टीम का कि भाई हम उस क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करें और आपको बताने का प्रयास करें कि पटल पर जो असलियत है वो क्या है। आज इसी बाबत हम बातचीत करेंगे, आज चर्चा करेंगे हम फार्मासिस्टों की, जो फार्मासिस्ट की पढ़ाई करते हैं, फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं। उसमें कई ऐसे कोर्स हैं, उसके शेड्यूल हैं जो कई वर्षों में अभी तक उसकी बहाली नहीं हो पाई है और अभ्यर्थी दिन रात पेशोपेश में है। तो इस बाबत आज बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, और एक बात और बताने का आज प्रयास करेंगे हम कि आज जो दिन है वो बड़ा ही शुभ दिन है उन फार्मासिस्टों के लिए, फार्मेसी से जुड़े लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, फादर ऑफ फार्मेसी, आज उनकी जयंती है, महादेव लाल शराफ, उनकी आज जयंती है, और इस जयंती पर ही हम आज खबर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले जो है इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे साथ, सुधीर शस्त्रोधर जी हैं हमारे साथ, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, ये जो प्रक्रिया है फार्मासिस्ट बनने की, इसमें काफ़ी वक्त लगता है। जो छात्र हैं वो 4 साल पढ़ाई करते हैं, अगर डिग्री लेना चाहें तो। डिप्लोमा तो शायद 2 वर्षों का या 3 वर्षों का है। तो इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दर दर भटक रहे हैं रोजगार के फिराक में। सरकार की जो आंखें हैं, जो नजरें हैं, वो इस ओर इनायत क्यों नहीं हो रही? सवाल यह उत्पन्न होता है कि फार्मेसी में बेसिकली जो कोर्स हैं, डी फार्म, जिसको डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं, वो 2 वर्षों का है जी। और बी फार्म जो 4 इयर्स डिग्री कोर्स है, उसके बाद एक एम फार्म कोर्स है जो आफ्टर बी फार्म 2 वर्ष का कोर्स है। नया कोर्स एक डेवलप किया है जिसको फार्म डी कहते हैं, वो 6 इयर्स कोर्स है। और ये जितने भी ये कोर्स हैं, ये जो करके विद्यार्थी वो पास करने के बाद फार्मेसी काउंसिल में अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी जी। साथ साथ गवर्नमेंट में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, जो फार्मेसी ग्रेजुएट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे इधर बिहार में भी फार्मेसी कॉलेज खुल गए हैं, करीब 100 फार्मेसी कॉलेज खुल गए हैं, जिसमें आपको डिग्री डिप्लोमा की पढ़ाई हो रही है। इन सबों के बावजूद शुरू में बिहार सरकार के द्वारा
यह कहा जाता था कि फार्मेसी डिग्री होल्डर की कमी है। आज वो कमी नहीं है, बल्कि बहुत ही संख्या में फार्मेसी डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर निकल रहे हैं और उनके सामने अब रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है। जी जी। बिहार सरकार ने जो स्वीकृत कर रखा है पद, उस पर भी वो नियुक्ति नहीं कर पा रही है। बहाना ये है कि कोर्ट का हस्तक्षेप है, बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन यह नहीं देखा जाता है कि रिक्रूटमेंट रूल जो बनाया जा रहा है उसमें कई तरह की खामियां रह जा रही हैं, जिसके कारण ही कोर्ट अभ्यर्थी को जाना पड़ रहा है। सरकार की मंशा, कभी कभी हम लोगों को यह समझ में आता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि जल्द से जल्द इस पर नियुक्ति हो। नया एक ट्रेंड चला है सभी विभागों में कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहुत सारे पद को भरा जा रहा है। बहुत सारे फार्मासिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली हो रही है, लेकिन तुलनात्मक रूप से उनको वो तनख्वाह, वो मानदेय नहीं दिया जा रहा है। यह बहुत दुखद स्थिति है। हमारे एसोसिएशन की ओर से यह हमेशा प्रयास रहा है कि फार्मेसी करने वाले लोगों के जीवन स्तर को उठाया जाए। इसके लिए सरकार की तरफ से समाज में बहुत सारी बातें को रखा जा रहा है और बहुत सारी बातें सरकार मानती हुई दिख रही है। उस कदम में वो वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन उस पर अभी भी पूरा तरह से वो नियुक्ति नहीं कर पा रही है और अभी भी भारत सरकार या बिहार सरकार फार्मेसी के संबंध में बहुत ज़्यादा नहीं लगती है कि इसके में पीछे वो लगी हुई है, तर ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब भी बच्चे कोर्स करते हैं तो उनके जहन में एक ही बात होती है कि सरकारी रोजगार हमें प्राप्त हो जाएगी। लगभग जितने भी अस्पताल हैं सभी में एक फार्मासिस्ट तो चाहिए ही चाहिए। अमूमन जो बड़े अस्पताल हैं, जिला स्तर के अस्पताल हैं, उसमें कई फार्मासिस्टों की नियुक्ति की जगह है। लेकिन अगर देखें, आपसे भी बातचीत हमारी हो रही थी अभी मौखिक रूप से, तो आपने भी कहा था कि लगभग 10,000 जो पद हैं अभी भी रिक्त हैं और पदों को ईजाद करना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। तो आपने क्या किया इसके लिए? हम लोगों ने हमेशा आकलन किया है कि बिहार सरकार में कितने हॉस्पिटल हैं और हॉस्पिटल में आप ये मत समझिए कि वहाँ एक फार्मासिस्ट की आवश्यकता है। बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ विभिन्न विभाग हैं, विभाग स्तर पर अगर फार्मेसी कार्य कर रहा है और 24 आवर्स हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो कम से कम एक एक विभाग में 3, कम से कम एक एक डिपार्टमेंट में, एक एक वार्ड में 3 फार्मासिस्ट की आवश्यकता है। उस तरह से जो मेडिकल कॉलेज लेवल के हॉस्पिटल हैं उसमें करीब 50 से लेकर 100 फार्मासिस्टों की आवश्यकता है और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ 4, 5, 6 की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे फार्मासिस्टों की आवश्यकता है और इनके बिना तो स्वास्थ्य व्यवस्था चल ही नहीं सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स तो सिर्फ प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन को डिस्पेंस करने का काम तो फार्मासिस्टों का है। राज्य सरकार की अगर बात करें तो अभी राज्य में जितने अस्पताल हैं उसमें अभी कितने फार्मासिस्टों की आवश्यकता है? सैंक्शन पोस्ट जितने हैं उसमें करीब 2000 की आवश्यकता है, 2000 फार्मासिस्ट की आवश्यकता है, लेकिन जो वास्तव में नेसेसिटी है वो 10,000 की नेसेसिटी है। जो स्ट्रेंथ चाहिए वो 10,000 का चाहिए, लेकिन सरकार ने चूंकि उतना पद स्वीकृत नहीं किया है, लेकिन स्वीकृत पद भी के अनुसार भी 2000 पद खाली हैं। तो क्या लग रहा है सरकार अब मानेगी आप लोगों की बात? क्योंकि सरकारें जो है वो बार बार बदल रही है, पाले बदल रहे हैं लोग, और अब स्थिति ये है कि कल कोई स्वास्थ्य मंत्री था, आज कोई और स्वास्थ्य मंत्री है। तो ऐसा जो राजनीतिक माहौल है उसमें ये जो रोजगार परक व्यवस्थाएं हैं, सोच है, वो कहाँ जा रही है? सवाल यह नहीं है कि सरकार बदल रही है, सवाल यह है कि बिहार की जनता की सेवा के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। उसमें स्वास्थ्य सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्वास्थ्य मंत्री बदल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। सरकार को यह देखना है कि हमारी जो जनता है वो पीड़ित जनता है, जो बीमार जनता है, उसकी सेवा के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को मजबूत करना है और मजबूत करने में सबसे बड़ा रोल फार्मासिस्टों का होता है, क्योंकि दवा की गुणवत्ता, दवा का रख रखाव
दवा बनाने से लेकर के रख रखाव से लेकर के पेशेंट को देने तक का कार्य फार्मासिस्टों का ही होता है। बहुत शुक्रिया आपका सर। हम अब और बातें करेंगे। मानते हैं ये कि स्वास्थ्य सेवा जो है बिहार का, वो फार्मेसियों जो फार्मासिस्ट हैं उनकी गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हाँ, बिल्कुल जूझ रहा है, क्योंकि फार्मेसी ग्रेजुएट्स जो हैं उनकी जो पढ़ाई है वो मोस्टली एनालिसिस और मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है। लेकिन बिहार में ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो या तो सीख है या नहीं बराबर है। मुझे याद है कि जब मैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी से नीचे एक पोस्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का जी, वहाँ मैं जब था IGDI, तो उस समय लगभग 70 यूनिट बिहार झारखंड मिला के, उस समय एक ही स्टेट था, ये रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 50% चालू थे। और हमने काफ़ी कोशिश की कि सारे इंडस्ट्री अगर चालू हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा सभी के लिए। बिहार के लिए केवल फार्मासिस्ट या फार्मेसी ग्रेजुएट का ही एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, बल्कि अदर जो लोग हैं उसमें हेल्पर होंगे या अदर ग्रेजुएट्स होंगे, डिप्लोमा होंगे, उनकी भी बहाली होगी। तो उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था। और ये उस समय IDPL हाजीपुर संयोगवश चालू था और उसको भी हम लोगों ने काफ़ी बूस्टअप करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर कुछ कारणों से या जो भी हुआ हो, यहाँ बहुत तरह का पावर प्रॉब्लम भी हमेशा रहा है, और या इनसिक्योरिटी है या आवागमन के उस समय उतनी वो हालांकि टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो अब सर स्थिति ये है कि क्या अब माना जाए कि बिहार का स्वास्थ्य सेवा इंक्लूडिंग जो फार्मेसी इंडस्ट्रीज हैं वो अब फार्मेसी रेगिस्तान का रूप ले लिया है, ये माना जाए? अभी नहीं मान सकते, चूँकि उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं देख रहा हूँ एसोसिएशन रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी देती है जी, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री गवर्नमेंट तो लगा नहीं सकती, और जो लगी हुई है वो पहले चालू करें और उसके साथ साथ फिर लगाएं भी, या प्राइवेट सेक्टर में जो मल्टीनेशनल्स हैं उनको प्रेरित करें, उनको सुविधा दें कि भाई मेरे बिहार में आकर के आप इंडस्ट्री लगाइए। हमारे यहाँ न बिजली की दिक्कत है, न इनसिक्योरिटी है जी। तो उससे सरकार को तो मान लीजिए रेवेन्यू आएगा ही। जो फार्मेसी क्षेत्र के डिप्लोमा डिग्री जो भी हैं लोग, उनको काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनके साथ सबऑर्डिनेट वर्कर्स भी बहुत होते हैं, तो बहुत बड़ा वो होगा एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया। और साथ ही साथ जो लेबोरेटरी है अभी बिहार में जी, जिसमें दवा की जांच होती है, उसमें ना तो बहाली है, ना अभी जो व्यवस्था होनी चाहिए अप टू दी मार्क वो भी नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि सरकार का भी उस पर कोई ध्यान नहीं है। इस क्षेत्र में भी मेरा कहना है कि लेबोरेटरी को विकसित किया जाए। क्या ज़रूरी है कि हम अपनी दवा का जांच जो है दूसरे राज्यों में भेजें, सेंट्रल लेबोरेटरी में भेजें? हमारे यहाँ क्यों नहीं जांच हो सकती है? तो उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप करे और उसको विकसित बनाए तो निश्चित रूप से जो है वो दवा की जांच होगी, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी होगा और खर्च भी बचेगा लोगों को दवा बाहर भेजने का और रिपोर्ट मंगाने का। सर गंभीर बात यह है कि वो बिहार के ही थे और बिहार की जो स्थिति है इस क्षेत्र की, वो अगर हम पायदानों को देखें तो सबसे निचले पायदान पर खड़ा हो चुका है। ये बड़ी गंभीर बात है। तो अब जो है क्या लग रहा है कि अब सरकारें बदल रही है, इलेक्शंस भी हैं, इसमें कुछ तब्दीली आएगी, या जो आप कह रहे हैं कि फार्मेसी इंडस्ट्रीज जो है लगाने की ज़रूरत हो गई है, तो सरकार क्या इस पर अब अपनी नज़रें टिकाएगी? उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। सरकार इस ओर जो है हम लोगों ने जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री थे उनको इस पर हम लोगों ने काफ़ी वो ध्यान आकर्षित किया था, और पुनः मैं एसोसिएशन के माध्यम से पुनः जो नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा
और इंडस्ट्री मिनिस्टर का भी ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई हमने सारे लोगों से जो इसके लिए महत्वपूर्ण है, रोजी रोजगार को हमेशा अपने एसोसिएशन के तरफ से डिमांड करते रहते हैं सरकार से, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी रह चुके हैं, इनके पास भी अनुभव है, साझा किया आपसे, इनसे हमारी बातचीत हुई और मैंने हर मुद्दे पर, हर मसले पर इनसे सवालात किए, बात किए। सबसे अहम जो बात है वो यही निकल के आ रही है कि सरकार इस बारे में सोचना ही नहीं चाह रही है। सबसे अहम जो बात है वो ये है कि अगर सोचती तो निश्चित तौर पर इसके लिए कई फार्मेसी इंडस्ट्रीज बिहार में ही खोले जाते, लेबोरेटरीज खोले जाते, और जो बेरोजगार हैं इस कोर्स को करने के बाद भी, एक्सपीरियंस लेने के बाद भी, वो कहीं ना कहीं उस विभाग में, उस इंडस्ट्रीज में काम करते और यहाँ के दवाइयों के टेस्टिंग के लिए अन्य राज्यों के तरफ देखने की नौबत नहीं आती। रेवेन्यू भी बचता और रेवेन्यू का इजाद भी होता और लोगों को रोजी रोजगार भी मिलता। चलिए देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बदले हैं, इनकी नजरें इनायत होती है अथवा नहीं। अब ये लोग भी कह रहे हैं कि हम ध्यान आकर्षण करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक इंतज़ार आप भी करें और हमारे इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें कि और भी जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं एसोसिएशन से आपकी, वो क्या क्या हैं। हम इनसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे और फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।